हाँ, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बच्चों पढ़ा था दूरी और विस्थापन में अंतर, है ना। तो दूरी के बारे में बताया था। दूरी क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को हम लोग दूरी बोलते हैं। दूरी की मात्रक के बारे में बताया था। दूरी का मात्रक मीटर होता है। राशि कैसी होती है? अदिश राशि होती है। बीमा क्या होती है? एल। उसके बाद हम लोगों ने विस्थापन बात किया था, डिस्प्लेसमेंट की बात किया था। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पॉइंट मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते थे। तो आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं दूरी की। दूरी तो हो गया ना, दूरी की नहीं, चाल। इसकी बात करेंगे चाल। चाल करो, चाल को बोलते हैं स्पीड, SPEED। स्पीड लगाते हैं, है ना, स्पीड बढ़ाते हैं। तो चाल बराबर होता है बच्चा दूरी बट्टे समय। दूरी का मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। इससे हम लोग डिस्टेंस को डिनोट करते हैं S से और टाइम को डिनोट कर देते हैं D से। तो ये D से डिनोट कर लो डिस्टेंस को, चलो D से। डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चा हमारे पास? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कोई पूछे क्या होती है चाल, तो हम कहेंगे किसी वस्तु द्वारा तय की गई, या हम कह सकते हैं देखो ऐसा हम यदि समय बराबर कितना हो जाए, यदि t बराबर कितना हो जाए बच्चा? 1। ऐसा समझो। s बराबर क्या होता है? d अपॉन t। ये होता है ना। अगर हम बात करें अगर t बराबर कितना हो जाए? 1 को फिजिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं? एकांक। क्या बोलते हैं? एकांक, यूनिट बोलते हैं ना। तो अगर हम कहें t बराबर 1 हो जाएगा तो s बराबर कितना हो जाएगा? d। s बराबर d अपॉन 1 होगा, मतलब d होगा। अब समझो, इसका मतलब ये क्या बच्चा है? चाल, और ये क्या है? दूरी। इसका मतलब चाल किसके बराबर हो जाती है? तो दूरी के बराबर हो जाती है। चाल जो है किसके बराबर हो जाती है? दूरी के बराबर हो जाती है। कब? जब समय क्या हो? एकांक। इसका मतलब क्या? एकांक समय में तय की गई दूरी। क्या है? दूरी ही तो है। और ये क्या है? चाल। एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। बस फिर बताओ, एकांक समय में तय की गई दूरी क्या होती है? चाल। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। समझ गए? जैसे हमने कहा 20 मीटर, क्या? 20 मीटर। तो 20 मीटर की दूरी क्या ऐसे चाल बोलोगे? नहीं। हमने कहा पर सेकेंड मतलब कितना? 1 सेकेंड। 1 का मतलब यहाँ क्या होगा? उस समय 1 सेकेंड हो या 1 घंटा हो या 1 मिनट, सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? एकांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एकांक। एकांक का मतलब ये होता है 1 से। ठीक है। हमने कहा कि 40 किलोमीटर, क्या ये अभी चाल है? नहीं। हमने कहा पर आवर मतलब 1 घंटे में 40 किलोमीटर कोई वस्तु तय करती है। 40 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है? वह गाड़ी 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाएगी। 20 मीटर पर सेकंड मतलब होता है कि वह गाड़ी 1 सेकंड में कितने मीटर जाती है? 20 सेकंड की दूरी तय कर लेती है। देखो 20 मीटर क्या है? दूरी। 40 किलोमीटर क्या है? दूरी भी है। तो ये दूरी तय करना है। ठीक है। हमने कह दिया 50 मीटर पर 1 मिनट। इसका मतलब 1 मिनट में कितना पथ तय करती है? 50 मिनट। और ये क्या है? एक्चुअली दूरी ही तो है। दूरी को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं? चाल। लेकिन कब? जब समय क्या हो? एकांक। क्या कह सकते हैं हम लोग? एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। समझ गए बच्चा? ठीक है, पक्का? चाल समझ गए? अब सुनो, अब इसके बाद हम बात करते हैं, इसके मात्रक की बात करते हैं। तो मात्रक दूरी का मात्रक बेटा मीटर बटे समय मात्रक सेकंड। तो मात्रक क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। ऐसे इसको नोट करते हैं, मीटर पर सेकंड। पक्का? यस सर।
मात्रक हो गया। अब बात करें कैसी राशि है, तो राशि इसकी खराब है, इसका नाम होता है अदिश। कैसी राशि है? अदिश राशि। और इसकी बीमा दिखा देते हैं आपको, बहुत बार बताया नहीं, बहुत मारे होती है LT माइनस 1। ये समझ गए आप लोग? इतना छाप लो कि आगे चलते हैं, जल्दी से छाप लो। चलो मिटाते हैं। देखो हमने पढ़ा कि चाल क्या होती है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। एकांक समय में तय की गई दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप कोचिंग आए तो कितना आए? 10 किलोमीटर आए। कितने समय में आए? आधे घंटे में आए, मतलब 30 मिनट या 1 घंटे में आए। चलो हमने कहा कि 15 किलोमीटर आपका घर पड़ता है, आपको 1 घंटा लगता है, इसका मतलब आपकी स्पीड क्या हो गई? 15 किलोमीटर पर आवर, है ना? ठीक। अब हम बात करें बेटा चाल के प्रकार। चाल के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड के प्रकार क्या होते हैं? तो देयर आर 4 टाइप ऑफ स्पीड। फर्स्ट इज एक समान, क्या होती है? एक समान चाल। फिर होती है असमान चाल। फिर होती है औसत चाल। फिर होती है, एक होती है तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल। अच्छा, इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। एक समान चाल कह लो, स्पीड कह लो, ठीक है? स्पीड। इसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है? और इसे बोलते हैं एवरेज स्पीड बोलते हैं। और इसे बोलते हैं इंस्टैंटेनियस। स्पीड। चलो अब समझेंगे। अब हम समझेंगे क्या होती है एक समान चाल। अगर हमने कहा बच्चा एक हमारी आपका घर है, ये आपका घर है और ये आपका कोचिंग है, क्या नाम है इसका? है ना? आप वहां से चले, कहां से चले? अपने घर से चले। कई सारे स्टॉपेज, मान लो ये 3 स्टॉपेज, ये A है, ये B है और ये C है। और हमने कहा कि यहाँ से यहाँ तक आने में आपको 5-10 मिनट लगता है, और यहाँ से यहाँ की भी 10 मिनट लगता है, और यहाँ से यहाँ पर भी 10 मिनट लगता है, और यहाँ से यहाँ तक भी 10 मिनट लगता है ना? अब 10 मिनट हमने कहा 10 मिनट में आपने कितनी दूरी तय कर ली? हमने कहा 10 मिनट में 2 किलोमीटर गए। कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर। फिर अगले 2 किलोमीटर 10 मिनट में 2 किलोमीटर। चलो 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, ठीक है? इसका मतलब देखो 10 मिनट में कितना गए? 5 किलोमीटर। अगले 10 मिनट में 5 किलोमीटर, अगले 10 मिनट में 5 किलोमीटर, फिर अगले 10 मिनट में 5 किलोमीटर। देखो आप, इसका मतलब आप बार 5 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हो ना? इसका मतलब एक समान है कि असमान है? एक यूनिफॉर्म है ना, समान ही तो तय कर रहे हो। तो इसका मतलब कोई पूछे एक समान चाल क्या होती है? जब कोई वस्तु समान समय में समान इंटरवल है नहीं, समान इंटरवल में क्या करती है? समान दूरी तय करती है। यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसकी चाल को हम लोग क्या बोलते हैं? एक समान चाल कहेंगे। समझ गए सब लोग? अगला देखो कौन आया? असमान चाल। यहाँ पे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है? असमान चाल। मान लो बच्चा, ये हमने कहा कि आपका घर था और ये आपकी एकेडमी है, कोचिंग आ गए। यहाँ पर 3 स्टॉपेज थे, उनका नाम था A, B और C। हमने कहा यहाँ से यहाँ तक का टाइम है 10 मिनट, यहाँ से यहाँ तक का है 10 मिनट, यहाँ से यहाँ तक का है 10 मिनट, और यहाँ से यहाँ तक का है
हमने कहा यहाँ पर अभी शुरुआत के तो बहुत जोश में थे, खींच दिए 7 किलोमीटर। फिर हमने कहा कि 5 किलोमीटर आपने तय किया, फिर हमने कहा 4 किलोमीटर तय किया और फिर कहा कि 5 किलोमीटर। अब सुनो, अब क्या हुआ, पहले 10 मिनट में कितना चले 7 किलोमीटर, फिर अगले 10 मिनट में 5 किलोमीटर, फिर अगले 10 मिनट में 4 किलोमीटर, फिर अगले 10 मिनट में 5 किलोमीटर। इसका मतलब समय तो समान है, लेकिन आपके द्वारा तय की गई दूरियां क्या हैं, अलग अलग। तो कोई पूछे असमान क्या चाल क्या होती है, यदि कोई वस्तु समान समय में, इसमें समान समय में अलग अलग दूरियां तय करती है तो उसे क्या बोलते हैं बच्चा, असमान या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। मतलब समझो, कब वो बढ़े और कब वो घटे, कब वो बढ़ जाए और कभी से घट जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, असमान चाल, है ना। अब कभी कहेंगे यार तुम तो शुरू है वही तरह धीरे 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 चल रहे, इसको धीरे धीरे चल रहे हो क्या है, यूनिफॉर्म चल, एक समान चाल से चलो ना, कहते नहीं कहते, तुम्हारी साइकिलें नहीं बढ़ रही है, ये वही स्पीड चल रहा है, वही स्पीड चल रहा है, तो मतलब क्या चल रहा है, समान चाल। और अलग अलग चाल से चल रहे हो, क्या चल रहे हो, आसमान चाल। समझ गया आपकी बात, नहीं समझ पाया है, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद बात करेंगे बच्चा किसकी, औसत चाल। औसत चाल, औसत बराबर होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ध्यान दो, कहने का मतलब मान लो आपको बच्चा रायबरेली से लखनऊ जाना है, कहां से जाना है, रायबरेली से लखनऊ जाना है, ये रायबरेली है और ये लखनऊ, ये रायबरेली से लखनऊ जाना है। तो हमने कहा चलो देखो ये रायबरेली है और ये लखनऊ, हमने कहा रायबरेली से लखनऊ जाने में 1 स्टॉपेज 2 स्टॉपेज, अच्छा ठीक है। हमने कहा यहाँ पर आपको 20 मिनट लगता है, यहाँ पर हमने कहा 30 मिनट, 40 मिनट, 30 मिनट। हमने कहा पहले 20 मिनट में आपने दूरी तय की 20 किलोमीटर, कितनी तय की 20 किलोमीटर। फिर अगले 30 मिनट हमने कहा 30 किलोमीटर तय कर ली, कितने किलोमीटर तय कर ली 30 किलोमीटर। फिर हमने कहा कि आगे चले आप तो निगोहा पहुंचे तो वहां बहुत भीड़ भाड़ थी, क्या थी, भीड़ भाड़ थी, तो भीड़ भाड़ में हमने कहा 10 किलोमीटर पहुंच पाए, 40 मिनट में 10 किलोमीटर, बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक था। और फिर आगे हम चले तो हमने कहा कि आप कितना पहुंच गए 20 किलोमीटर। फिर आगे थोड़ा सुनसान रोड थी, सुनसान रोड में क्या होगा, एक्सीलेटर, तो यहाँ कितना आ गया 20 किलोमीटर। सब रिकॉर्ड होगा तुम लोग नहीं, ठीक है, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर, ठीक। तो यहाँ से ध्यान दो क्या करना है, इसका मतलब आप रायबरेली से कहाँ पहुंच गए, लखनऊ। कितनी दूरी तय की, देखो दूरी 20, 30, 10 और 20, 30, 20, 50, 30, 80 किलोमीटर। सही बात है, रायबरेली से लखनऊ कितने किलोमीटर, 80 किलोमीटर। अब देखो समय आपको कितना लगा बच्चा, समय लगा 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट और 30 मिनट। 3 2 5 4 9 3 12, 120 मिनट। अच्छा 120 मिनट को हम क्या कहते हैं, 2 घंटे कह सकते बच्चा, है ना, पक्का। इसका मतलब देखो कि हमको औसत चाल निकालना, तो औसत चाल का मतलब क्या हुआ, कुल दूरी। तो कुल दूरी कितनी बच्चा हमारे पास है 80, और समय कितना है 2 घंटा, तो कितना आया 40। ये किसमें था, किलोमीटर में, किसमें था, घंटे में। तो क्या है 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब आपकी जो एवरेज स्पीड थी वो कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर। समझ पा रहे हो, जैसे कह दिया जाए, मान लो हमने कहा कि चलो अच्छा बच्चा आप लखनऊ जाओ, रायबरेली से कहाँ जाना है, लखनऊ जाना है। तो हमने कहा कोई पूछेगा रायबरेली से लखनऊ जाने में कितना समय लगता है, तो कोई अमूमन बताता है भाई 2 घंटे लगभग लगते हैं, अरे 10 मिनट इधर 10 मिनट उधर। तो कहेंगे अच्छा 2 घंटे में अगर हमको पहुंचना तो किस स्पीड से जाएं, तो हमने कहा कि भैया 40 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जाओ तो पहुंच जाओगे।
ऐसा थोड़ी कि हमेशा 40 पे रहोगे। रायबरेली से गाड़ी स्टार्ट किया 40 पे, लखनऊ 40 पे, लखनऊ 40 नहीं, हॉस्पिटल में 40 पे होगी ना, वीडियो बाढ़ 40 खींचे जा रहे हो, है ना। तो इसका मतलब कहीं पर स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, और कहीं पर क्या होगी, घटेगी। जब सुनसान रोड होगी तो आप 40 की जगह कहाँ पहुँच सकते हैं, 60 पर पहुँच सकते हैं, और जब भीड़ भाड़ होगी तो आप 10 पर भी जा सकते हैं, 5 पर भी जा सकते हैं। टोल टैक्स पर रुकना भी पड़ेगा आपको, है ना। तो मतलब कुल मिला करके घटा बढ़ा के जहाँ पर कहीं पर स्पीड आपकी घटी और कहीं पर बढ़ी, तो सब जगह मिला करके कुल मिलाकर कितना स्पीड आया, 40 किलोमीटर पर आवर। बस समझ में। अब देखो, जैसे आपने कहा कि हमको अपने घर से आने में आपको अपने घर से आने में लगभग 30 मिनट लगता है। कितना लगता है, 30 मिनट लगता है। तो 30 मिनट लगता है, कितने किलोमीटर आते हो, 15 किलोमीटर आते हो। तो 15 किलोमीटर आने में आपको 30 मिनट लगा। कितना लगा, 30 मिनट लगा। 30 मिनट का मतलब कितना होता है, आधा घंटा, आधा घंटा होता है। इसका मतलब आपकी स्पीड कितनी होती है, 30 किलोमीटर पर आवर। कितनी होती है, 30 किलोमीटर। अरे 1 घंटे में 30 जाओगे तो आधे घंटे कितने जाओगे, 15 तो जाओगे। तो मतलब हुआ क्या, हमेशा तुम 15 किलोमीटर पर घंटे के साथ हुआ 30 किलोमीटर पर घंटे से चल सकते हो क्या, नहीं नहीं नहीं। कहीं पर आपकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ भी जाती है, और कहीं पर रोड खराब है तो खुद अगर तेज बढ़िया रोड है तो क्या हुआ, चढ़ है, ये तो करते हो। तो बस यही सिस्टम है औसत चाल, समझ गए क्या होती है। अब आती बेटा तात्क्षणिक चाल। क्या आता है, तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल क्या होती है, ये बहुत ही पर्टिकुलर, बहुत ही तात्क्षणिक चाल मतलब होता है किसी निश्चित समय पर, किसी निश्चित समय पर। हमने कहा कि तुम जैसे मान लो अपने घर से यहाँ से आ रहे थे, हमने कहा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं 10 मिनट बीत गए होंगे ना, तो हमने कहा इस 10 मिनट पर आपकी चाल कितनी थी, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पर, किसी भी निश्चित समय पर वस्तु की चाल जो होती है क्या होती है, तात्क्षणिक चाल। जैसे समझो, हमने कहा कि हम 40 किलोमीटर पर घंटे से जा रहे थे, जा रहे कहाँ, टाइम पहले कितना तो हो रहा होगा, 0 स्टार्ट किया होगा हमने, 1 सेकंड 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड बीता हो गया। तो हमने कहा कि 8 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद, 8 सेकंड बाद हमारी स्पीड क्या होगी, नहीं क्या कह सकते हैं, 8 सेकंड पर हमारी स्पीड कितनी होगी। तो किसी निश्चित समय पर जो वस्तु की चाल होती है उसे क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक चाल। नहीं समझ पाए तात्क्षणिक चाल, कम समझ पाए। अरे देखो, अभी देखो, हमने कहा मैं चल रहा हूँ ना, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं जब इस जगह पे आ जाऊँ, एग्जैक्ट इस जगह पे आ जाऊँ, तब मेरी चाल क्या होगी, ध्यान दो। ऐसे मैं चल रहा था, इस जगह की कितनी चाल थी पता नहीं, तो मतलब इस पर्टिकुलर टाइम पर, इस पर्टिकुलर जगह पर, ये पर्टिकुलर टाइम पर जो चाल होती है वो क्या होती है, तात्क्षणिक चाल। आपको समझ में, मतलब समझो, जैसे मान लो आप सड़वा से रायबरेली के लिए चले, तो हमने कहा कलसहा पर आपकी चाल क्या थी, तो कलसहा पर जो चाल थी ना वो क्या है, तात्क्षणिक चाल। अब बात समझ में आ रही। अब सड़वा से, कलसहा से पहले क्या थे, कलसहा के बाद क्या हो, कोई मैटर नहीं करता। एग्जैक्ट कहाँ पर बात कर रहे हैं लोग, कलसहा पर बात कर रहे हैं। कलसहा का मतलब यहाँ प्लेस से नहीं है, यहाँ किससे, टाइम से। बात समझ में आ रही। हमने घर से चलने के 18 मिनट पर आपकी स्पीड क्या थी, वो बात कर रहा हो, समझ में आएगा, नहीं सब बात आ गई, समझ जाओगे, छाप लो फिर। चले, हो गया। अब देखो, हमने भी सीखा चाल, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेग। वेग का मतलब होता है वेलोसिटी, 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 वेग। तो बच्चा वेग बराबर कुछ अंतर नहीं है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, समय। इसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। पक्का, कोई बात नहीं। अब ध्यान दो, अगर हम वेलोसिटी को डिनोट करें तो v से डिनोट कर सकते हैं। v इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। पक्का, आप समझे। अब हम इसके मात्रक की बात करें, अगर इसके मात्रक की बात करते हैं तो मात्रक दूरी, विस्थापन क्या होती है, एक प्रकार से दूरी होती है, और दूरी की मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड।
तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। और इसकी राशि होगी बच्चा सदिश राशि। क्यों? क्योंकि विस्थापन कैसी राशि होती है? सदिश होती है। बीमा क्या होती है? बीमा डायमेंशन क्या होती है? LT माइनस 1। समझ गए? बिल्कुल वैसे ही चीजें हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, जैसे मैंने कहा कि 20, अच्छा इसका भी मात्र हमने कहा 20 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है? चाल है। चाल